मैं नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का एक मुद्दा लेकर। अब देखिए कि मुद्दा ऐसा हुआ कि बिहार में एगो पोस्टर जारी हुआ और पोस्टर पर लिखा हुआ था लापता, और लापता के नीचे पोस्टर जब में जानते हैं फोटो किसका लगा हुआ था? तेजस्वी यादव का। अब सबसे बड़ी बात है कि इस पोस्टर को जारी किया है बीजेपी ने, और तभी मेरा दिमाग ठनका कि भाई बीजेपी तेजस्वी यादव को क्यों तलाश कर रही है? आखिर तेजस्वी यादव के लापता होने या नहीं होने से बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है? नेता प्रतिपक्ष है, अच्छी बात है, लेकिन इतना बीजेपी लगातार चिंता क्यों कर रही है कि जब से तेजस्वी यादव गए हैं, माने बाहर गए हैं, घूमने गए हैं, तब से जो है बीजेपी को यही चिंता सता रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव है कहाँ। कभी कहते हैं कि तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं, कभी कहते हैं कि लापता हो गए हैं, तो कभी पोस्टर ही लगा देते हैं। तो हम सोचे कि आज जरा लोगों से बतियाया जाए और उनसे जाना जाए कि आखिर बीजेपी के अंदर अचानक से इतना तेजस्वी यादव के लिए प्यार कहाँ से उमड़ रहा है, इतना चिंता कहाँ से उमड़ गया है। ये बताइए भैया कि चुनाव के बाद आमतौर पे हम लोग सब लोग जब काम लंबा करते हैं, थक जाते हैं, तो परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते हैं। तेजस्वी यादव ठीक है, भले ही नेता हैं, लेकिन वो भी तो एक व्यक्ति हैं। अब चुनाव के बाद वो तनी बाहर निकल गए, अब इस पर लगातार बीजेपी उनको टारगेट कर रही है कि तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं, तो तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं। अभी एक पोस्टर भी लगा दिया है बीजेपी ने कि लापता तेजस्वी यादव। क्या लगता है इसके पीछे की राजनीति क्या है? इसके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अचानक से बीजेपी को इतना चिंता क्यों हो रहा है तेजस्वी यादव का? जब से तेजस्वी यादव गए तब से टारगेट ही कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं। पता नहीं, उन लोगों का अपना मनसा है। हाँ, तेजस्वी यादव अभी विदेश गए हुए हैं। क्या लगता है चुनाव के बाद विदेश जाने में कोई बुराई है? नहीं, घूमना चाहिए आदमी को। चाहिए ना, साल का एंडिंग है, हर लोग घूमने जाता है। देखिए कोई मुद्दा थोड़ी है, राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है। क्या लगता है? नहीं ना। आपको क्या लगता है भैया, अचानक से बीजेपी को इतना चिंता क्यों होने लगा? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ज्वलंत मुद्दे पक्ष या विपक्ष को लेके आप जनता के बीच में रहती हैं, इसके लिए ढेर और 9 वर्ष की आपको पहले से शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। ऐसा है कि बीजेपी इन मुद्दों को लेके चल रही है, ये मुद्दा तो है नहीं। बीजेपी बहुमत से जीत के आई है, उनको जनता को अपना विकास का अपना जो उसका रोड मैप है वो बताना चाहिए, लेकिन वो तो केवल उनका अपना तो कुछ है नहीं, वो जिंदा रखे हुए है तेजस्वी को कि तेजस्वी गायब होगा तो उनको राजनीति बंद हो जाएगी। इसके लिए वो केवल तेजस्वी और केवल तेजस्वी का नाम लेते रहते हैं। उनके पास अपना कहीं कुछ है नहीं। वो जो बुलडोजर चलवा के वो जो दुकानदारों का, गरीब लोगों का मकान तोड़ रही हैं, इस मुद्दे से भटका रहे हैं। क्या करना चाहते हैं, इन मुद्दों से भटका रहे हैं। और एक व्यक्ति को जीवन में निश्चित रूप से ट्रैवलिंग इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, और हम लोग जो अपने स्टूडेंट काल में पढ़े हैं, और उसके बाद अब तो गृहस्थ आश्रम में ट्रैवलिंग इज ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। आदमी जब पजल्ड हो जाता है तो घूमने जाता है। यह निश्चित तौर पे है। कुछ लग रहा है कि मीडिया से भी मुंह बचा के चल रहे हैं, तो लग रहा है कि उनको नाकामी हाथ लगी, और अब चूंकि हार गए हैं तो सारा ठिकरा उनके मैनेजमेंट पे फोड़ा जा रहा है। इससे भी कुछ बचना चाह रहे हैं तेजस्वी, लेकिन यह मुद्दा नहीं है। तो आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, ये माध्यम से हम लोग ने देखा है, समाचार पत्रों में पढ़ा है, तो उनकी बैठक तो हुई है, समीक्षा बैठक तो हुई है। जैसे हमारे जिला में मुकेश रोशन जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमने राबड़ी देवी के कारण चुनाव हार गए। मुद्दा चाहे जो बताए हो, लेकिन हम लोगों ने जो पेपर में पढ़ा है, तो यह इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने समीक्षा बैठक नहीं किया। अभी हाल ही में लेकिन जो बैठक हुई थी उसमें तेजस्वी यादव नहीं। हर जगह तेजस्वी सिस्टम काम करता है मैम। आपकी पूरी टीम न्यूज़ 18 की यहाँ नहीं है, केवल आप हैं। और यह पूरा न्यूज़ 18 अपने चैनल पे दिखाएगी। तो एक टीम होता है, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम में जो लोग थे, समीक्षा बैठक हुई है, ये शीर्ष नेताओं को, उनके पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता चला होगा, और निश्चित तौर पे उस पे आगे के लिए वो बढ़ेंगे। करने के लिए काम नहीं होता है ना, तो फिर वो पक्ष विपक्ष का जो एक खेल है वो शुरू हो जाता है। अच्छा जीत मिला है, बेहतर काम नहीं करने के जगह पे इस तरफ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हर एक को निष्ठा का अधिकार है, वो कहाँ घूमता है, कहाँ जाता है, कहाँ आता है, सबका पर्सनल लाइफ है मैम। तो मेरे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है इस मुद्दे पर कि इन सब चीजों से किसी भी पक्ष या विपक्ष के पार्टियों को तो कोई आपत्ति नहीं। दिन से टारगेट कर रहे हैं, मतलब विधानसभा शुरू हुआ था तो 2 दिन आए थे, तीसरे दिन से नहीं आए थे, उसी दिन से ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि 5 दिन का कार्रवाई था, उसी में 2 दिन आए, 3 दिन गायब हो गए।
नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, तेजस्वी यादव माननीय बिहार प्रतिपक्ष नेता हैं, तो उनकी एक पार्टी है, उनका एक आधार है, जनाधार है बिहार के अंदर में, तो वो ठीक है। पार्टी से चुनाव खत्म होने के बाद जो भी समीक्षा बैठक, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने नहीं किया है, या ऐसा नहीं है कि उनको अपने पार्टी का ध्यान नहीं है। वो सब लोग मिलके एक साथ अपना पार्टी का जो चीज़ हुआ है, समीक्षा बैठक में लोग थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। तो उन्होंने अभी मान लीजिए मैम कि अगर कोई घूमने जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि राजनीति तो अपना जीवन है। हाँ भाई। और उसके बाद मान लीजिए अभी है, अब गृहस्थ आश्रम में भी हैं, शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है, वही तो बोलेगी, पारिवारिक दबाव भी पत्नी होता भी है तो तो- बोलेगी ना कि चुनाव के समय तो आप चुनाव में व्यस्त है, अब चुनाव के बाद तो कम से कम चलिए घूमने हाँ, फिरने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कहने का क्योंकि वही मतलब है परिवार कि तो सबका कोई एक भी ही जैसा होता है, जी चाहे जी जी जिसका भी हो। मैम, जी मैम, तो यही है। तो कहने का मतलब है कि अब राहुल गांधी हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं, या कोई भी है, तो भाई सबका निष्ठा का अधिकार है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन लेकिन कहाँ आ रहा है। आमतौर पे चुनाव के बाद राहुल गांधी गायब होते थे, लोग बोलते थे कि राहुल गांधी तो विदेश चले जाते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव नहीं नजर आ रहे हैं। थकान मिटाने गए हैं। थकान मिटाने गए, तो इस पर बीजेपी इतना परेशान क्यों हो रही है? कह रही है कि बीजेपी लापता हो परेशान गए हैं, नहीं था। लापता हो गए हैं। बीजेपी परेशान नहीं है। हाँ, नहीं कह रहे हैं कि पोस्टर जारी किया है बीजेपी की, देखिए ना, लापता हो गए हैं तेजस्वी यादव, ना घूमने गए बेचारे। घूमने गए हैं। हाँ भाई, घूमे। कोई कितना दिन के बाद घूम के आएंगे जी? अब इलेक्शन में दौड़े उड़े हैं तो थोड़ा एक आध 2 महीना घूमना चाहिए ना। एक आध 2 महीना घूमेंगे ना। हम लोग भी जाते हैं घूमने उमने, हाँ। थकावट होता है तो। हाँ, तो आपके यहाँ कोई पोस्टर जारी नहीं ना करता है कि फलना बाबू गायब हो गए, हम लोग नेता लापता नहीं हो ना गए? कि पोस्टर कोई अति करेगा। आपका कौन सत्ता पक्ष विपक्ष रहेगा, है ना? हम लोग का तो कोई न पक्ष है न विपक्ष है। पक्ष है। कैसे है भैया? ठीक है। अभी तो छुट्टी उट्टी का समय ही चल रहा है, तनी साल के अंत में लोग छुट्टी उट्टी मनाने जाता है, लेकिन ये तेजस्वी यादव जब से छुट्टी मनाने गए हैं तब से बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि कहाँ चुनाव के बाद तेजस्वी यादव चले गए हैं, नजर ही नहीं आ रहे अभी हैं, गायब हो खरमास गए। का भी मौसम है, घूमना फिरना का मौसम है, घूम फिर रहे हैं, अच्छा है, घूमना चाहिए। चुनाव तुरंत खत्म हुआ है, थकान दूर होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि मुंह छुपा के हार गए, इसलिए मुंह घूम छुपा रहे के हैं। हार नहीं रहे, मुद्दा से भड़का रहे हैं, मुद्दों पर आना चाहिए। जो अभी महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, ये सब मुद्दा पर उनको आना चाहिए था अभी। तो वही ना लोग ये कह रहे सब तेजस्वी यादव को कि कहाँ ये पलायन भगा रहे थे, चुनाव हारे तो खुदे पलायन कर गए। नहीं, वैसा बात नहीं है। विपक्ष के है, विपक्ष में वो बात उठाएंगे ही, प्रतिपक्ष नेता है, कुछ तो रहेगा। रहेगा ही। हाँ। अब रहा है कि चुनाव का थकान मिटाने अपना घूमने फिरने अपना परिवार के साथ गए, और क्या। हाँ। अच्छा देखिए, चुनाव के बाद किसी नेता का बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर नेता लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ रेस्ट करने के लिए करते हैं। तेजस्वी यादव जब से 5 दिन का कार्रवाई था सदन में, उसके बाद 2 ही दिन आए, तीसरे दिन से, उस दिन से लेके अभी तक, अब कल फिर से एक पोस्टर जारी कर दिया बीजेपी ने कि लापता, नाम तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव को एक तरह से उन्होंने लापता घोषित कर दिया है कि लापता हो गए हैं। क्या लगता है बीजेपी को इतना क्यों चिंता हो रहा है तेजस्वी यादव का? नहीं, बीजेपी को विपक्ष में रहना चाहिए था, अभी सरकार के साथ मिल के काम करना चाहिए था, तेजस्वी यादव को भी रहना चाहिए था, है ना? रहना चाहिए हाँ। था। सरकार के साथ अच्छे काम में हाथ बटाते। हाँ। विरोधी जो का वादा काम किए केवल थे, तो विरोध जो करना वादा- नहीं ना है। जो वादा किए थे नीतीश कुमार, उस वादा पर घेरना चाहिए था। हाँ, उस वादा पर घेरना हाँ चाहिए भाई, था। कि अब कब शुरू करिएगा काम? अच्छा काम करेंगे तब ना सत्ता में आएंगे वो। हाँ, हाँ। भागल चलेंगे थोड़े सत्ता में आएंगे वो फिर। हाँ, ये भी बात है। और प्लस ये भी है कि भाई देखिए, आपको सुख में कम जरूरत पड़ता है लेकिन दुख में ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो वैसे उनके कार्यकर्ताओं को भी तो बहुत आशा होगा। आना चाहिए उनको। हाँ। और लोग कहता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, हाँ। यहाँ काम करने के लिए आदमी नहीं मिलता है, खोजा जाए हाँ। तो बिहार में आदमी नहीं मिलता है कि अमुक काम करना है। आदमी क्यों नहीं मिलता? लोग तो कहते हैं यहाँ पे काम ही नहीं मिलता। सब कोई पूछिए, हर कोई रोजगार में है, जिसका जितना टैलेंट है हर कोई रोजगार में है। हाँ। अब जो किस चीज के लिए लोग नहीं मिलते हैं? जो 8वां 9वां फेल है वो खोजेगा सरकारी नौकरी, तो कहाँ से देगा सरकार? हाँ। हर कोई तो सरकारी नौकरी चाह रहा है, हाँ, हाँ, अपना बिजनेस करे, धंधा रहे। आज कहिए कोई भी आदमी बैठा हुआ नहीं है, हाँ, कहिएगा कि 5 मिनट आइए भैया एगो काम करा दीजिए, नहीं करेगा। हाँ। पैसा भी दीजिएगा डबल तब भी नहीं करेगा। ये बात तो सही है। आपको याद होगा कि हम एक दिन चर्चा कर रहे थे। बिहार में खोजिए ना काम करने के लिए, कोई मजदूर मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। हाँ। क्या सब कोई के सरकारी नौकरी चाहिए कलम चलाने के लिए? लेकिन फ्री दिया जाता है मना तो कोई नहीं। सब ले लेता है। बिजली बिल फ्री हुआ, एक भी आदमी बिहार का बोला हमको बिजली बिल फ्री नहीं चाहिए, जवाब दीजिए। अरे आदर्शवादी बातें करना अलग है, व्यवहार में तो नहीं देखने को मिलता है। फ्री मिला सबको चाहिए। हाँ भाई। रही बात आपका क्वेश्चन तेजस्वी यादव के राजनीतिक से भी तत्काल पलायन है बाहर, मैं इतना ही कहूंगा कि बीजेपी
इस मुद्दे को इसलिए उठाई है कि बीजेपी बिहार की जनता के सामने यही दिखाना चाहती है कि तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक जीवन के प्रति उतना सजग नहीं है, गंभीर नहीं है। इसी छवि को तो दिखाने के लिए ऐसा वो पोस्टर जारी है। क्या ये सच है कि ये वो गंभीर नहीं है? नहीं, ये पोस्टर का अर्थ हमें बताया गंभीर है कि नहीं है। गंभीर है तब ना नेता। उन्होंने लेकिन एक ये भी शब्द उसमें इस्तेमाल किया है पोस्टर में नीचे में कि आखिरी बार कब देखे गए तो मुंह छुपाते हुए। देखिए, राजनीति में या सामाजिक जीवन में कभी कभी परिस्थिति आती है कि लोग नो कमेंट करके बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या आम नेता हो, कभी नो कमेंट करके निकल जाते। अभी कल देख रहे थे कि वो पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने और उसमें लिखे हुए हैं कि तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं। तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं चुनाव के बाद। ना ये अब हम कैसे कर सकते हैं कि लापता हो गए हैं? वो सामने आगे करेंगे। और अब ये तो वही बता सकते हैं, हम कैसे बता सके कि लापता कैसे हो जाएंगे। अब राजनीतिक में जो रहते हैं उनको तो चिंता होगा ही एक दूसरे का। ऐसा तो उनके लिए तो अच्छा है ना जी कि विपक्ष नहीं है मैदान में, उनके लिए तो अच्छा ही है। मैदान में तो खैर होना ही चाहिए किसी न किसी को। विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं। है कि नहीं? तब जितना सत्तापक्ष जरूरी है हाल में चाहिए, एक तरफा होने लगेगा फिर कार्रवाई। तब है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हम कर रहे हैं वही सही है। ऐसा थोड़ी हो सकता नहीं, है। ऐसा थोड़ी होना दूसरा आदमी भी तो ऑब्जेक्शन लगाएगा ना कि हाँ ये आप सही नहीं कर रहे हैं, गलत है। राहुल गांधी के संगति का तो कुछ प्रभाव होगा तेजस्वी यादव पे। और तेजस्वी जी यंग है और बहुत चुनावी दौरा किए, थक गए, थोड़ा गए हैं घूमने फिरने। इसमें अब क्या है, अब छोट छोट बात में लोग लग जाता है। भाई वो भी तो पारिवारिक आदमी है ना, नेता है तो ठीक है लेकिन पारिवारिक आदमी है, यंग है और क्रिश्चियन से शादी किए हैं और ये 25 तारीख को क्रिसमस है, अथवा सेलिब्रेशन तो बनता है। और ये सब छोट छोट बात पर नहीं लग रहा। अभी कोई सदन तो नहीं चल रहा है, लेकिन 5 दिन जो चला भी था उसमें भी 3 दिन कहाँ आए थे? उसमें भी तो 3 दिन अब देखिए है क्या कि बहुत मंसूबा पाले हुए थे। मुख्यमंत्री का शपथ लेने का डेट तय कर दिए थे कि 18 को शपथ लेंगे, किसको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। उप मुख्यमंत्री भी तय हो गए। हाँ। मुकेश सहनी मुख्यमंत्री तय हो गए थे। 18 के गांधी मैदान शपथ लेंगे, सब तय कर लिया था। और जो आया रिजल्ट वो बहुत निराशाजनक था। इसलिए थोड़ा सा है मानसिक रूप से थोड़ा सा पजल हो गए। अगर तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता ये कहें कि तेजस्वी यादव को भी हमारे साथ होना चाहिए, तेजस्वी यादव को भी समीक्षा बैठक करना चाहिए, तो ये बात समझ में आती है कि उनके कार्यकर्ता है उनको याद कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी इतना चिंतित क्यों है कि तेजस्वी यादव गायब हो गए, तो तेजस्वी यादव कहाँ चले गए, तेजस्वी यादव यहाँ चले गए, तेजस्वी यादव वहाँ चले। बीजेपी बहुत परेशान है। बीजेपी परेशान इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव आगे की रणनीति की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है कि नहीं? अब इलेक्शन हुआ, चुनाव हुई और सब चीज देखते हुए आगे की जो है से अपना तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। अब आगे की न देखना है कि फिर बैक जाना है कि है आगे पीछे क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं, बैक जाने का तो कोई सवाल। इतने बड़े राजनीतिक परिवार से वो आते हैं, ऐसे में तो हो गए हैं या अंडरग्राउंड हो गए हैं। मतलब आगे के तैयारी में लगे हुए हैं। पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने कि अंतिम बार मुंह छुपाते हुए नजर आए थे। वो बोलने दीजिए ना, बीजेपी वाले को तो बोलने का काम है। अच्छा, लेकिन एक चीज है भैया कि चलिए ठीक है वो नेता है, लेकिन हमारे आपके तरह आम आदमी भी तो है, उनका परिवार भी है। तो अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए चले ही गए विदेश, तो इतना इसमें व्यक्तिगत जिंदगी है, अपना भी जिंदगी है। इलेक्शन में थोड़ा ये हुए है तो थोड़ा अपना गए घूमे फिरे। सब आदमी अपना अपना निजी जिंदगी में भी तो जीत मिला है तो चिढ़ा भी रहे होंगे। हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। जब हम जीत गए, आप तो बड़ा मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे, डेट तय कर दिए थे, डेट तय कर दिए थे, गेस्ट भी बोल दिए थे कि किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। सही बात सब कर दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा बात है पूरे इंडिया में देखा जा रहा है कि बिना पैसा बांटे कोई स्टेट जीत नहीं सकता है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इवन की झारखंड भी जीते हैं सोरेन साहब, तो पैसा बांट के ही जीते। अगर पैसा सम्मान योजना पैसा अगर नहीं बांटते तो झारखंड में उनके हाथ से
चला जाता है। बंगाल में ममता मतलब पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन जो एक कहा जाए ना कि फ्री का चीज है वो सबको चाहिए, एकदम चाहिए। जनता को तत्काल फायदा चाहिए, कल क्या होगा नहीं जानता है। तत्काल फायदा, मैंने वादा पे यकीन नहीं बस कर रहा है। कुछ भाई, नहीं, मिल कुछ क्या रहा है उसको कुछ पहले नहीं, बताओ। जेब गरम होना चाहिए, आपको वोट मिलेगा। बाप रे, ये तो गड़बड़ है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि ऑफर तो दोनों तरफ से मिला था। तेजस्वी यादव भी खूब वादा किए थे। अब तेजस्वी यादव को देखिए कि भाई वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा वो सोच के रखे थे। तेजस्वी यादव अभी लंबे समय से नजर नहीं आए हैं, राजनीति में एक्टिव नहीं है, ना उनका कोई बयान, ना वो खुद न कहीं मिलते हैं, न कहीं दिखते हैं। अब बीजेपी पोस्टर एगो ला दिया है कि लापता तेजस्वी यादव। तो ये लापता तेजस्वी यादव हुए तो चिंता बीजेपी के काहे हो रहा है? इसलिए कि वो तो खुद लापता रहता है। वो कभी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या 12 साल में? आप बताइए, आप तो लोग तो पत्रकार कभी किए हैं? लेकिन समय समय से अपनी बातों को तो लोगों तक पहुंचा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी चीज को रखें, आज तक नहीं रखे हैं। 12 बजे रात में लागू कर देना है। तेजस्वी यादव अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं बैठकर, और बिल्कुल तरह से वह संख्या में कम है लेकिन पूरी मजबूती के साथ उनके सामने पेश होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए भैया, वादा तो सब लोग किए अपने अपने हिसाब से जितना हुआ। हर नेता ने जो है वो कहीं ना कहीं जनता को रिझाने बझाने का काम किया, लेकिन अब कुछ लोगों को जनता का बात समझ, कुछ लोगों को जो है वो लोगों का बात समझ में आया, कुछ नेता का बात समझ में नहीं आया। अब चाहे तेजस्वी यादव के हार का कारण जो भी रहे, लेकिन अभी तेजस्वी यादव जब से गायब हुए हैं तब से हमको लगता है कि उनके माताजी पिताजी से ज्यादा चिंता तो बीजेपी को ही हो गया कि तेजस्वी यादव कहाँ चले गए। तेजस्वी जी को क्षेत्र में रहना चाहिए, निश्चित है, लेकिन वो चुनाव हारने के बाद हताश होकर वो घूमने निकल गए हैं, लेकिन उनको रहना चाहिए था। अभी एकदम बीजेपी क्या मजा ले रही है? बीजेपी माने मजाक उड़ा रही है? आखिर कर क्या रही है कि चिंता कर रही है? क्या कर रही है? बीजेपी चिंता न कर रही है, मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ा रही है। पहले ही डेट ही बड़ा मुख्यमंत्री का बता रहे थे, अब हम डेट पूछते हैं कि जी 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 बिहार आ रहे हैं, है ना? जी। तेजस्वी जी को ऐसे पर्सनल अथी में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन घूमने गए हैं। चुनाव हारने के बाद हो जाता है आदमी को कि ज्यादा डिस्टर्ब होने के कारण घूमने चले गए हैं कहीं, फिर तो ऐसे बिहार छोड़ के तो खैर भागने वाले लोग है नहीं। भागना भी नहीं चाहिए। हम लोग बिहार के लोग भी नहीं चाहेंगे कि भागे। भाई विपक्ष के नेता हैं, समय समय पर मुद्दा उठाते हैं, बोलते हैं, वैसा रहना जरूरी है भाई। अब विपक्ष में उनको एकदम टाइट से रहना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। चुनाव लड़ने के और अच्छा प्रदर्शन करेंगे जब, और अच्छा प्रदर्शन उनको करना चाहिए। रही बात कि वो लोग तो अपना मेहनत तो करते नहीं हैं, और रही बात कि बाबूजी के नाम पर जान जाए कि वो लोग राजनीति में आए थे, अब अपना मेहनत करके उनको आना होगा। अब ये भी है, ये भी है कि अब ये 5 साल अगर जनता ने दिया है तो अब इस 5 साल को जो है आप समझिए कि आपको मेहनत करने के लिए 5 साल और जनता ने दिया है। अब 5 साल और मेहनत करिए। लेकिन तेजस्वी यादव जब से चुनाव हुआ है तब से नजर नहीं आ रहे हैं। वो हार से हताश हुए हैं। मेहनत उनको करने की जरूरी है। हार जीत होती रहती है। लेकिन भैया वैसे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा भी परिवार है, आपका भी परिवार है। अब चलिए ठीक है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, लेकिन परिवार तो सबका है। तो अगर मान लीजिए परिवार के लिए को लेकर साथ में कुछ समय के लिए चले ही गए बाहर, तो इसमें कोई बड़ा मुद्दा है क्या? उनको विपक्ष का नेता है, अभी विपक्ष में रहना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए, उसके बाद जनता ने उनको सपोर्ट करता। ये भी बात है। जंगल राज के भय दिखाकर आज तक जीता है, पैसा से जीता है, और दूसरा कोई बात नहीं है। तेजस्वी में ऐसा क्या था कि उसका भय से लोग? अब ये तो बीजेपी वाले से पूछिए ना, ये क्या था? वो तो केवल जनता के मानसिक संतुलन को गड़बड़ा रहा है, झूठ साँच बोल के। जैसे भूत से लोगों को डर लगेगा तभी ना हम बच्चा को कहेंगे कि बउआ बहुत मत जाइए, हुआ भूत हो। भूत रहेगा तभी ना। जनता, जब इन महाशय का कहना है कि जनता का मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि जनता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बीजेपी मानसिक संतुलन ही बिगाड़ देती है। ये कैसी बात है कि बीजेपी मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है? सबके मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे? इतना बड़ा अंतर से जीत रही है तो वो सब मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लोग वोट दे दिया उनको।
तो अगर वो लोग मान लीजिए अगर उनको जिता देती तब वो क्या वो नहीं जीते हैं? वो भी तो जीते मिला है, इसी मानसिक संतुलन के साथ तो भी जीते हैं। तो जो उनको दिया वो सब मानसिक संतुलन वाले लोग हैं, और जो बीजेपी को वोट दिया वो सब मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लोग है, चाहे वो किस भी जाति का हो। जंगल राज के भय दिखाकर लोगों को, ये जो बार बार कह रहे हैं, जंगल राज के भय को दिखलाकर लोगों को डराने की बात को ही अब कहते हैं। हम वही कह रहे हैं कि जंगल राज में ऐसा क्या था कि लोगों को भय उसका दिखाई? यही लोग न बताएंगे, हम लोग तो जानते हैं कि जंगल राज शब्द कैसे आया, कैसे आया, जंगल राज शब्द कैसे आया, और ये किसके रीजन में आया? एल की वहाँ जो लोग कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं मिला था उसको लालू यादव ने बैठने का अधिकार दिया कुर्सी पर। उसको समाज के बीच जिसको छुआछूत को मानता था उस समाज को लेकर लालू यादव मंच पे बैठाकर उससे भाषण करवाए, नेता बनाए, इसीलिए उस राज्य को जंगल राज कहा जा रहा है। फिर भी ऐसा क्यों लोग बोलते हैं कि तेजस्वी यादव का पीछा जो है उनके पिताजी का ही काम नहीं ऐसा कहीं नहीं है, कुछ भी बात नहीं है ऐसा। लोग देखिए, क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं, नहीं है, अगर ऐसा सपोर्ट डेट इनके कहने से नहीं है तो किस कारण से वो जेल गए? क्या कारण था उनको जेल जाने का? एक आदमी रोड पे चल रहा है उस सबको जेल भेज दिया जाता है, या कोई का करनी उसको जेल ले जाता है? चलिए ये तो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है, जगन्नाथ मिश्र के भी जेल गए हैं और उनका भी बेटा मिनिस्टर है, इन पर पूछ लीजिए इनसे। तो वही तो बात है ना कि जब साथ रहे तो उन जेल गए हैं, उनका बेटा का करनी तो उनको जेल नहीं ले गया है, तो उनका भी बेटा जेल में नहीं ना गया है? जाएगा, नहीं जाएगा, केस है उनके ऊपर, तो गलत तरीके से ले जा रहा। जिस समय वो 11 बरस के है वो बेर उनको घटोला कर लिया। तो उनके नाम पर इतना संपत्ति 11 बरस में कैसे आ गया? कैसे आ गया? ये तो देखिए, ये तो खैर एक अलग विषय है, लेकिन हाँ जहाँ तक अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो उनकी तलाश जो है भाई बीजेपी कर रही है, और क्यों कर रही है इसका जवाब जो है आप भी जरूर दीजिएगा। बाकी कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।